हाँ जी, जैसे हूँ पता है भाई। इंजीनियर का काम डॉक्टर नहीं कर सकता और हम्म। आर्किटेक्ट का काम कोई सीए नहीं कर सकता, ये तो मानते हैं आप। तो ब्राह्मण बोलिए का ना, काम बोलिए। कोई क्षत्रिय, हम्म। वैश्य और शूद्र कैसे कर सकता है, बताइए। बात तो आप एकदम सही बोल रहे हैं। क्या काम है वैसे ब्राह्मण का जो कोई नहीं कर सकता है? मंत्रोच्चारण। हगना, मुतना, बोलिए, पादना, क्या कौन सा ऐसा काम है जो ब्राह्मण कर सकता है बाकी लोग नहीं कर सकते हैं? नहीं, आप शब्द बराबर यूज कीजिए। अरे शब्द एकदम बराबर यूज कर रहा हूँ ना। मतलब उसमें ऐसी क्या कुछ स्पेशल कैटेगरी हो गई? जैसे इंजीनियरिंग करता है कोई व्यक्ति, तो चाहे बहुजन समाज का बच्चा वो हो, डॉक्टर का चाहे काम एससी नहीं कर एसटी सकता। ओबीसी हो, सुन लीजिए ना मेरी बात को, आप सुन ही नहीं रहे हैं। अगर कोई इंजीनियर है तो उसमें चाहे वो एससी एसटी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, किसी भी जाति का हो, जो उसको पढ़ेगा वो करेगा। क्या बात आ रही है? पढ़ेगा जो करेगा। उसी तरह से मेडिकल जो है, मेडिकल में भी कोई भी जाति का व्यक्ति हो, अगर मेडिकल पढ़ेगा तो डॉक्टरी करेगा। तो सीधी सी बात है, जो भी जाति का व्यक्ति हो, अगर आर्किटेक्ट पढ़ेगा तो वो करेगा। ब्राह्मण में कुछ स्पेशल होगा ना, हो सकता है कि वो फाइटिंग करता हो तो आपको सुगंध बड़ी अच्छी आ जाती हो, बैठ के 2 घंटा मंत्रोच्चारण जो है मुंह की बजाय कहीं और से कर देता हो, आपको अच्छा लग जाता हो। आप यही कहना चाह रहे हैं कि बाकी जो जातियां हैं वो पढ़ के, धर्म ग्रंथ पढ़ के उसका वाचन वैसे नहीं कर सकती है, वही स्पेशली कर सकता है? बता दीजिए आप हमें। अनादिकाल से ये कार्य केवल ब्राह्मण कर रहा है, उसके डीएनए में मंत्रोच्चारण है। डीएनए में मंत्रोच्चारण है? तो हाँ। जरा एक वेद का मंत्र सुनाइए तो मुझे। भाग खड़ा हुआ, देखिए ये ब्राह्मण जो है भाग खड़ा हुआ, इसके डीएनए में था। आप सब लोगों ने देखा, लिख के आया था जय शिव। ये ब्राह्मण जो है इसके डीएनए में बोल रहा है कि अनादिकाल से करते आ रहा था। मैंने पूछा तो ये अनादिकाल से है, तो फिर तो वेद मंत्र याद ही होगा। एक वेद का मंत्र सुनाओ तो देखिए एकदम दुम दबा के भागा, एकदम पतली गली खोज के, किधर कोई गली तो मिल जाए भाई। रुका तक नहीं, मतलब एक शब्द नहीं बोला, एकदम दुम दबा के भागा। भैया यहीं पे इनके डीएनए में है। बताइए, इनके डीएनए में वेद है, पीढ़ी दर पीढ़ी लेके आए हैं, और दूसरा कोई नहीं कर सकता। और हमने पूछ क्या दिया कि पढ़ के एक सुना दो, एक वेद मंत्र हम भी सुन ले भैया, कौन से डीएनए में किधर से अटैच हो गया है भाई, पीढ़ी दर पीढ़ी करते हैं, एक वेद मंत्र याद नहीं, एकदम दुम दबा के भागा यहाँ से। और देखें कैसे बेवकूफ बना रहे हैं पूरी दुनिया को कि ब्राह्मण ही कर सकता है, ब्राह्मण ही कर सकता है। मैं बता रहा हूँ, जितना कथा वाचन करता है आप उसके पास बैठ जाइए और कहिए अपना झोली में से किताब निकाल और ले लीजिए, बैठ जाइए उसका किताब, कहिए तू पढ़, तू मंत्र पढ़, हम सुनते हैं, मिलाते हैं, मैच करते हैं, तू कितना सही पढ़ रहा है, कितना उच्चारण दोष है, कितना नहीं है। 2 मिनट में पकड़ लेंगे आप। दो ही शब्द बार बार बोलेगा, ओम गण फटाए, ओम गण फटाए नमः, ओम गण फटाए स्वाहा, और पकड़ लेंगे तुरंत ही उसी का। देखिए भाग गया एकदम तुरंत ही। लग रहा था भाई पंचगव्य बना के रखा करें आप लोग, अब की बार भागे मुंह में तुरंत डाल दिया कीजिए। जैसे मुंह में आप डालेंगे पंचगव्य तो हो सकता है कुछ देर तक के लिए रुक जाए, एनर्जी डोज चाहिए ना उनको, तुरंत एनर्जी डोज मिलेगा तो हो सकता है कि एक आध याद वाद आ जाए, कहीं पुनर्जन्म, पिछले उछले जन्म में कहीं कथा वाचन वाचन किया हो तो। हाँ जी वीना, बताएं क्या कहना चाहते हैं? सर मेरा नाम मनीष है। ठीक है। राम राम सर। जय भीम आपको। बोलिए। सर सावन चल रहा है ना। क्या चल सर रहा है? हम लोग हिंदू धर्म से हैं। अच्छा, हिंदू धर्म से हैं। अच्छा जी, बोलिए बोलिए। सर सावन में मीट मछली क्यों नहीं चलता है? तो आप हिंदू धर्म से हैं, आप ना बताएंगे कि मीट मछली आप क्यों नहीं खाते हैं? हम लोग खाते हैं। आप खाते हैं? हाँ सर। अच्छा, तो कौन लोग होता है जो नहीं खाता है कुछ लोग होता सावन है जो आते नहीं ही? अच्छा, खाता। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप हिंदू अपने को कह रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं खाते हैं और ये सारी चीजें पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाते हैं कि सावन में नहीं खाते, सावन में नहीं खाते, है ना? हाँ, क्यों खाते हैं आप? अपने स्वाद के लिए। अच्छा, स्वाद के लिए, बहुत बढ़िया। तो इसके लिए आपके धर्म ग्रंथ अलाउ करता है कि आपको मांस खाना चाहिए सावन में? तो आप जो मांस खाते हैं, अपने को हिंदू बोल रहे हैं, कब से हिंदू बने हैं आप? क्या? कब धर्म परिवर्तन करा के आपको हिंदू बनाया गया है? वो तो पता नहीं है। अच्छा, आपको ये नहीं पता है कि आपको कब धर्म परिवर्तन कराया गया? अच्छा जी, तो आप आते किस में हैं? एससी एसटी ओबीसी जनरल किस में आते हैं? ऐसे एससी में आते हैं। अच्छा जी, तो एससी लोग हिंदू होते हैं? ऐसे सब तो हिंदू ही होते हैं। एससी लोग कहाँ हिंदू होते हैं भाई? एससी लोग जो हैं अगर हिंदू होते हैं तो आपके शादी जो है ब्राह्मणों में होती है, राजपूतों में होती है, भूमियारों में, कायस्थों में होती है? नहीं होती है। वो भी सब, वो भी अपने को हिंदू कहते हैं। तो आप कौन से हिंदू हैं कि आपके हिंदू में ही शादी नहीं होती? इसका मतलब आप हिंदू नहीं हैं। आपके एससी में से कितने लोग शंकराचार्य बने हैं? शंकराचार्य तो कहता है कि वो हिंदू है। तो आप अगर हिंदू हैं तो आपके यहाँ से कोई बना है शंकराचार्य किसी भी एससी समुदाय से? शंकराचार्य तो नहीं तो। नहीं बना है। तो आपके कितने मंदिरों में, जो बड़ा बड़ा मंदिर है उसमें कितने लोग पुजारी बने हैं आपके एससी समुदाय से?
तो बहुत बना है। जरा नाम बताइए तो, दो चार मंदिरों का नाम बताइए जहाँ के पुजारी एससी हैं। एससी मतलब जो मंदिर के राम एससी मंदिर का तो जो नहीं है। पुजारी है, तो अभी तो आप कह रहे हैं कि बहुत सारे बने, आप कह रहे हैं नहीं है। एससी में तो अभी पंडित राम जी मंदिर बना है, तो राम मंदिर में इतने सारे पुजारी हैं, उसमें से कितने पुजारी एससी समुदाय से हैं? वो तो पता नहीं मेरे को। अच्छा, आपको नहीं पता है। अच्छा चलिए, एक और बात बताइए कि एससी समुदाय को मंदिर में घुसने का अधिकार कब मिला था, मंदिर में जाने का? उससे पहले उनकी पिटाई क्यों कर देता था ब्राह्मण? ये जितने भी अपने को हिंदू कहते थे, इनको क्यों मार पीट के भगा देते थे मंदिर से? हाँ जी बोलिए। अगर आप हिंदू हैं तो आप भी जाते होंगे मंदिर में, हिंदू भी जाता है मंदिर में, तो आप ही को मार पीट के क्यों भगा दिया जाता था? सही है। सही है, आप तो हिंदू है ना। एक हिंदू को, आपकी शादी होती नहीं किसी हिंदू से, आप मंदिर में जाते थे तो पीट के भगा दिया जाता था। अच्छा, जो स्क्रिप्चर्स हैं, जिसको आप हिंदू का स्क्रिप्चर कहते हो, उसमें कोई एससी समुदाय से है जिसने किताब कोई लिखी हो, धर्म ग्रंथ लिखा हो, अनुवाद नहीं। किया हो? नहीं है। तो बताइए, धर्म ग्रंथ से भी आपका कुछ लेना देना नहीं है। अब एक बात और बता दीजिए कि आपके कितने एससी समुदाय के जो लोग हैं, अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था जब, तो उनको ब्राह्मणों ने, या जो अपने को हिंदू कह रहे हैं, उन्होंने अपने साथ बैठा के रोटी बेटी संबंध रखा, खाना पीना रखा। कितने लोग पढ़े लिखे थे, है इसकी जानकारी? हाँ जी, नहीं नहीं। इसकी भी आपको जानकारी नहीं है ना? अच्छा, तो ये जो किताब है मनुस्मृति, इसमें आपके लिए क्या लिखा हुआ है, जरा एक बार पढ़ के सुनाइए तो। मैं शेयर कर रहा हूँ, जरा इसको पढ़ के, अगर आप हिंदू हैं तो एक बार सबको सुनाइए तो आपके लिए क्या लिखा गया है। मनुस्मृति चैप्टर 10 है, चैप्टर 10 का श्लोक संख्या है 54 है। पढ़िए तो, 54 और 55। मेरा एक सवाल है, हिंदू धर्म का उत्पत्ति कैसे हुआ? वो तो हम बता देंगे, पहले इसको पढ़िए तो जरा, 54 और 55 को। ये तो हाँ जी, क्या बोलते हैं, संस्कृत में भी लिखा है। हाँ तो पढ़ दीजिए, संस्कृत में पढ़ दीजिए, नहीं संस्कृत आया तो हिंदी में पढ़ दीजिए, और ऊपर से पढ़ा देते हैं। ये 51 और 52 यहाँ से शुरू होता है, बहुत ऊपर से शुरू होता है, लेकिन हम आपको यहीं से पढ़वाते हैं। इसको जरा पढ़िए तो, क्या लिखा है? हाँ जी मनीष। 52। हाँ 51 52 इसका हिंदी अनुवाद लिखा है, पढ़िए तो। पढ़ने आता है? आता है। पढ़िए तो। चंडाल और तो पचो, चंडाल अगर और आपको नहीं पढ़ने आ रहा है सोपचो तो आपके बगल में जो पीछे से बता रही हैं उनको कह दीजिए, वो पढ़ के बता देंगे। आता है, बता रहे हैं। चंडाल और सुपचो के रहने का स्थान गांव के हम्म बाहर रहना चाहिए। इनका हम्म पात्र बर्तन मिट्टी के होने चाहिए और कुत्ता हम्म और इनका धन है। मुर्दों के, गदहा। हाँ वही गधा, मुर्दों के उतारे वस्त्र ही इनके वस्त्र है। टूट फूटे बर्तनों में भोजन करना चाहिए। लौह के आभूषण पहनना और नृत्य एक स्थान से दूसरे स्थान में देखिए बैकग्राउंड साउंड आ रहा है आपका। अब बताइए आप कि यहाँ पे आपने पढ़ा कि चंडाल और स्वपच, जानते हैं चंडाल और स्वपच कौन होता है? नहीं। नहीं जानते हैं। अच्छा, इनको कहाँ रहना चाहिए? गांव के बाहर। अब बताइए, आपका घर जो है, आप जिस गांव में रहते हैं, जिस में रहते हैं, उस गांव में कौन कौन सी जाति के लोग रहते हैं? आपके अगल बगल किस किस जाति के लोग रहते हैं? यादव, चमार, दुसाद, भुयार, राजपूत, तेली सब रहता है। अच्छा, मतलब आपके घर के अगल बगल सारे लोग रहते हैं, सही बोल रहे हैं ना? पड़ोसी दो ही तीन तो होंगे, आपने 4-5 जातियों का नाम गिना दिया। पड़ोसी है अति 10 कदम, एक अति 500 मीटर इतना दूरी पे भी है। 500 मीटर समझते हैं, आधा किलोमीटर हो गया। यहाँ से गांवों में भारत की अलग अलग टोलियां हैं, और अलग अलग टोलियों में पूरा एक एक जाति का ग्रुप बना हुआ है, और वो जाति के नाम पे उस टोली का नाम पड़ जाता है। ये बाभन टोली है, ये जो है कुर्मी टोली है, यादव टोली है, अहिर टोली है, अलग अलग जातियों के नाम से पड़ जाता है। ऐसे ही एससी समुदाय के जो लोग हैं, उनकी भी टोली पड़ जाती है, ये टोला है, ये टोली है। समझ रहे हैं? शहर में जाके कोई बस गया, अलग घर खरीद लिया, कहीं पे नया जगह बस गया, वो एक अलग मैटर है, लेकिन आमतौर पे भारत का जो स्ट्रक्चर है यही है। तो इसमें क्या लिखा है कि इनको गांव के बाहर रहना चाहिए। आप पता लगाइए कि कौन जो गांव है जिसके बाहर रखा गया है, इनको गांव से बाहर रखा गया है। आपके अगल बगल में कोई मंदिर है? कितना दूरी पर है मंदिर मनीष, बताइए? 1-2 किलोमीटर। 1-2 किलोमीटर पे है, बताइए? 1-2 किलोमीटर पर मंदिर है, आपको मंदिर के बगल में भी रहने की आजादी नहीं है। मंदिर में घुसेंगे कैसे? जबकि आमतौर पे ये जितने भी टोली वाले हैं, एससी मतलब ओबीसी और जनरल वाले जो टोला वाले हैं, उनके बगल में ही मंदिर बना लेंगे।
आपसे 2 किलोमीटर दूर मंदिर है। कैसे? और इनके लिए लिखा है धर्म ग्रंथ में कि इनको सोना चांदी पहनना ही नहीं है, लोहा पहनना है, और टूटा फूटा बर्तन में खाना है, और मुर्दे के उतारे वस्त्र ही इनके वस्त्र हैं, और गांव से बाहर रहना चाहिए इनको। अच्छा, ये तो लिखा ही लिखा, आगे और क्या लिखा ये भी जरा पढ़िए आप। हम लोगों के यहाँ पे तो मंदिर में जाने के लिए अलाउ। अलाउ अब न हुआ है, जब डंडा मार मार के सही किया गया है इनको, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो डंडा चलाया है, हथौड़ा चलाया है, लाल किया है पिछवाड़ा, तब जाके अलाउ मिला है, ऐसे थोड़ा मिल गया है। आप जानते भी हैं किसने इसके लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं, कौन कौन लोग थे जिन्होंने अपनी जान की बाजी देके आपको ये अधिकार दिलाया है। अब जरा 53 पढ़िए तो। धर्म कार्य में संलग्न मनुष्य इसके साथ भाषण आदि व्यवहार न करे। इनका विवाह और पर का व्यवहार लेन देन का आपस में ही होता है। अब क्या इसने कह दिया, धर्म कार्य में संलग्न मनुष्य। अब जो धार्मिक व्यक्ति है वो तो आपके साथ भाषण भी नहीं करेगा, यानी बातचीत नहीं करेगा, न व्यवहार करेगा आपसे। इनका विवाह और परस्पर व्यवहार, लेन देन, इस सब आपस में ही होता है, यानी आप अपनी ही जाति में विवाह करते हैं, अपनी ही जाति में लेन देन करेंगे, आपका कोई दूसरा जाति लेगा नहीं। कहाँ लिखा है? मनुस्मृति चैप्टर 10 के 53 श्लोक में। अब जरा 54 पढ़िए तो। इनको अपने नौकरों से टूटे फूटे बर्तनों से अन्न दिलावे, ये रात में ग्राम या नगर में ना घुसे। आपको अलाउ नहीं है कि वो अपने गांव में, उनका जो टोला है वहां पे आप घूम सके, समझ रहे हैं, रात में। और आपको खाना कभी नहीं देगा, आपसे काम करवा भी लिया तो खाना कौन देगा? इनको अपने नौकरों से टूटे फूटे बर्तनों में अन्न दिलाए। मतलब एक तो उनके यहाँ का नौकर देगा, अब उनके यहाँ का नौकर कौन होगा? तो कोई ओबीसी होगा, वही सछूत है, वो देगा। और वो भी किस बर्तन में? टूटे फूटे बर्तन में। तो जरा आप अपने घर में माता पिता, दादा परदादा, उनसे एक बार बातचीत कीजिए कि ये क्या वास्तव में एससी एसटी ओबीसी जनरल वाले, मतलब ओबीसी या जनरल वाले ऐसा करते थे क्या कि हम लोगों को कभी खाना उनको देना पड़ गया, हमने कुछ काम वाम किया तो वो सब हम लोगों को टूटे फूटते अलग बर्तन में देते थे, चाय पानी नाश्ता अलग बर्तन में देते थे? क्यों मनीष, पूछा है कभी आपने ये बात? जरा पूछिए तो, अपनी मम्मी से पूछिए तो कि क्या ऐसा व्यवहार करते हैं सब ओबीसी और जनरल वाले एससी भाई लोगों के साथ? हाँ जी, पूछ लीजिए तो। सब पूछेंगे। पूछेंगे नहीं, पूछ लीजिए, अभी वो बता तो रही है बार बार आपको बीच में। एक बार पूछ लीजिए, आप पूछ के यहाँ पे, या उनसे ही बोल दीजिए कि वो यहाँ पे फीडबैक दे दें कि क्या कभी ऐसा बिहेव करते हैं सब ये जो जातिवादी लोग हैं। जातिवादी मैं तो कीड़ा कहता हूँ, जातिवादी कीड़े, जो कभी आपके साथ या हमारे जितने भी एससी एसटी भाई लोग हैं उनको कभी खाने का, चाय पीने को देना हुआ तो टूटा फूटा बर्तन या कोई अलग से बर्तन रखे हैं सब उसमें ला के देते हैं? हाँ जी, पूछिए तो। होता है। होता है ना? अब आप बता दीजिए कि जब होता है तो आपने बाबा साहब को पढ़ा है? नहीं पढ़े बोलिए, हैं। नहीं पढ़े हैं। काहे नहीं पढ़े हैं? बोलिए। बाबा साहब ने आपके लिए सारा काम किया, पूरे एससी समाज के लिए काम किया है, आप बाबा साहब को ही नहीं पढ़े हैं? जो आप कह रहे हैं कि आप मंदिर में घुसने देते हैं, आपको जो राइट दिलाया है, आपको यहाँ जुड़ के बात करने का जिसने हक दिलाया है, पहले तो कोई एससी एसटी समाज जो है, ओबीसी समाज जो है, बात नहीं कर सकता था इनसे, बराबर में बैठ नहीं सकता था। बाबा साहब अम्बेडकर जो हैं इस सारा हक और राइट दिलवा के गए हैं, उनको ही आप नहीं पढ़ रहे हैं, किसने आपको राइट दिया है? तो ये तो वो वाली बात हो गई ना, नमक हला, क्या बोलते हैं उसको, नमक हरामी, कुछ ऐसे वर्ड होता है ना, इस तरह की बात हो गई कि जिसने आपको हक दिलाया, अधिकार दिलाया, उसी को आप नहीं जानते हैं ना पढ़ते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की कोई किताब है आपके यहाँ? नहीं है। नहीं है तो आप खरीद लीजिए। खरीदेंगे? खरीदेंगे, जरूर खरीदेंगे, काहे नहीं खरीदेंगे। कौन सा किताब खरीदिएगा बताइए तो, बोलिए। बाबा साहब की किताब का नाम बताइए तो, 2 किताब का नाम बताइए तो। नहीं जानते हैं। नहीं जानते तो खरीदेंगे कैसे? गूगल आता है चलाने? आता इंटरनेट है। चलाते होंगे तभी तो जुड़े हैं। तो उसमें सर्च कीजिए कि बाबा साहब डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर की 2 फेमस बुक कौन कौन सी है, या 5 फेमस बुक कौन कौन सी है, या 3 फेमस बुक कौन कौन सी है, और उन तीनों किताबों को ऑर्डर कीजिए। एनहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़िए, हु आर शूद्रा, रिडल्स इन हिंदुइज्म, ये सब किताबें आप पढ़िए। यहाँ पे जो प्रोग्राम होता है उसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए। इतना सारा प्रोग्राम होता है, कभी पार्टिसिपेट किए हैं? बहुजन नहीं किए जो हैं। लीडर्स हैं उन पे नहीं किए बोलिए। हैं। नहीं किए हैं तब कीजिए ना कभी। यहाँ पे जब प्रोग्राम होता है तब कीजिए, हम लोग फ्री बुक प्रोवाइड करवाते हैं। तो जब पार्टिसिपेट कीजिएगा, अपना कुछ सुनाइएगा, उसके लिए आपको पढ़ के आना पड़ेगा बहुजन समाज के किसी के बारे में। कम से कम बाबा साहब अम्बेडकर के ही बारे में पढ़ के आइए, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपनी जिंदगी में क्या सहा, उन्होंने समाज के लिए क्या किया, उनके कारण आज समाज जो है कहाँ क्या क्या सुविधा मिल रही है। ये सारी चीजें पढ़िएगा। अभी हम लोग फिर से करेंगे, सितंबर में करेंगे पेरियार
जयंती पे। तो जब भी फॉर्म निकलेगा लगातार आप बने रहिए, उसको देखिए और उसमें हम लोग जो पार्टिसिपेट करता है उसको भी किताब प्रोवाइड कराते हैं। तो जब तक आप पढ़िएगा नहीं, देखिएगा नहीं, कहाँ से आपको पता चलेगा? और अगर आप सक्षम हैं तो खुद से किताब खरीद लीजिए और खरीद के पढ़िए एक बार। और नहीं पढ़ेंगे तो आप खुद तो गुलाम बने हुए हैं, आने वाली जनरेशन को भी गुलाम बना देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? क्यों मनीष? आ रही है। आ रही है ना? हाँ, तब ऐसा ही कीजिएगा। चलिए।